हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट्स के सीरीज़ के अंदर एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। वन शॉट के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे और जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक या चैप्टर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे आपको सेशन पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह एंड हमारे पास जो भी फॉर्मूला शीट्स है वो वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। तो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप जैसा बना दिया है आप सबके सामने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़, क्या बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। फिर हम लोग हेलो अरीन्स का देखने वाले हैं। हेलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हमारे पास हेलोजन। क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और दूसरा अल्केन्स का मतलब होता है कुछ अल्केन ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, ठीक है ना? ओके जी। तो आर एक्स बेसिकली हमारे पास ऐसा ग्रुप जो कि आर एक्स टाइप का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे हेलो अल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को हेलो अल्केन्स बनाना है तो कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ अल्कोहल का किसके साथ? एच एक्स के साथ। एच एक्स क्या होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन का जो ग्रुप होता है वो, उसके साथ अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, क्या कर दूँ, रिएक्शन करवा दूँ, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम अल्कोहल्स, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ जूम, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे आप मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम अल्कोहल्स अगर मेरे को यहाँ पे बनाना है तो मैंने आर ओ एच ले लिया, उसको अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करवा दूँ? एच एक्स के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा दूँ? एच एक्स के साथ। तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मतलब क्या हो सकता है हमारे पास? आर और ओ एच। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो एच है, ये वाला जो एच है पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एच जो है यहाँ पे हमारे पास किसके ऊपर अटैक करने वाला है? हमारे पास ये ओ के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आर ओ एच टू बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये एच टू यहाँ पे दिख रहा है, तो एच टू क्या होगा? उसकी आंखें चमक उठेगी और वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जब वाटर हमारे पास यहाँ पे निकल गया तो क्या बच गया? यहाँ पे हमारे पास कार्बोकटायन यहाँ पे एक फॉर्म हो गया। और कार्बोकटायन जब फॉर्म हो गया और ये जो कार्बोकटायन है अगर ये फॉर्म हुआ है तो ये जो एक्स नेगेटिव है, फिर ये एक्स नेगेटिव इस कार्बोकटायन के पास जाएगा। कहाँ पे? बेसिकली एक्स नेगेटिव ये कार्बोकटायन के पास जाएगा यहाँ पे, और जाने के बाद आर एक्स बना लेगा, ठीक है ना? ओके सर। तो ये होता है आर एक्स बनने का या फिर जो हेलो अल्केन बनने का सिंपल और सबसे बेसिक तरीका। अब यहाँ पे जब कार्बोकटायन बन रहा है, मैंने पहले के सेशंस में भी आपको बताया था कि कभी भी कार्बोकटायन अगर बनता है तो इसका मतलब हमारे पास वो रीअरेंज होने वाला है। रीअरेंज क्या होता है? रीअरेंज इज पॉसिबल हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमें ज़्यादा मिलेंगे या फिर कोई भी हमारे पास कंडीशन ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जाके एक्स जुड़ने वाला है। पहले उस जगह में जाके हमारे पास जो हेलोजन वाला ग्रुप है वो जाके जुड़ने वाला है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आने वाला है कि क्या क्या मैं समझा रहा हूँ, रीअरेंज कैसे होता है। अच्छा, दूसरी बात ये रीअरेंजमेंट क्या होता है मैं यहाँ पे आपको सिंपली समझा दूंगा। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ शायद। अगर नहीं किया है तो मैं वो वीडियो डाल के नया बना के उसका जो आई बटन में वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आप जाके देख सको कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायन कार्बोनाइन क्या होता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये पहला तरीका क्लियर हो चुका है कि कैसे अल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन को बनाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक सेकेंड। दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास वो होता है, अगर मैं यहाँ पे हेलो अल्कीन बनाना चाहूँ PX3 के साथ, मतलब फॉस्फोरस और हेलोजन का कोई ग्रुप अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, PX3 हो या फिर हमारे पास PX5 हो या फिर सल्फाइड SOX2, ऐसा कुछ ग्रुप अगर हो जिसमें X जो है वो क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। अगर यहाँ पे X जो है Cl हुआ तो इसको डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं और ये बेस्ट मेथड होता है किसका? हमारे पास हेलो अल्कीन बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। बहुत स्पीड होता है इसीलिए हमारे पास बेस्ट मेथड माना जाता है। तो अगर हमारे पास अल्कोहल के साथ PX3 PX5 XOX2 ये अगर रिएक्ट करता है तो हमारे पास डायरेक्टली ये क्या बन जाता है? X बन जाता है। आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद करना है, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होता है, कुछ भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। बेसिकली जो हमारे पास PBr थी, अगर यहाँ पे X की जगह यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर यहाँ पे X की जगह, वैसे जगह नहीं है बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू राइट, ओके। अगर X की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या हो, एक सेकेंड, हाँ, अगर यहाँ पे x की जगह क्या हो, हमारे पास Br हो या फिर I3 हो, I हो, तो बेसिकली B और Br और I में हमारे पास क्या होता है? C2 बन जाता है। रिएक्शन के मिक्सचर में जो रिएक्शन हो रहा है ना उसके बीच में ही वो क्या बना लेंगे? मिक्सचर बना लेंगे और रिएक्ट कर जाते हैं। दैट्स वाई वो रिएक्शन नहीं होता है। तो फॉस्फोरस के साथ
फॉर्म्स क्या फॉर्म्स, C2 फॉर्म्स, ठीक है। अब C2 क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन के बीच में ही वो मिक्सचर बना लेते हैं और कुछ और चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, तो RX नहीं बनता है। तो यहाँ पे Cl हमारे पास यूज़ होता है। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड याद रखो, OH हटा के हमारे पास जो अल्कोहल का OH वाला पार्ट है उसको हटा के X हमारे पास लगा देना है। दूसरा मेथड क्या बनाने के लिए, दूसरा मेथड अगर हमारे पास कभी भी क्या बनाना हो, अगर हमारे पास RX बनाना हो बेसिकली, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं X2 ले लेता हूँ HNu के साथ, मतलब वही हेलोजन डाई हेलोजन लूँगा और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर मैं करता हूँ तो भी हमारे पास OH हटा के X लगा देना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये कुछ नेम्ड रिएक्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वो नेम्ड रिएक्शन क्या क्या है, सबसे पहला आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, जब भी मैं हेलो अल्कीन को, क्या हेलो अल्केन को, RX हमारे पास आ गया है, उस हेलो अल्केन को मेरे को आयोडाइड के मतलब RI बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे पास AgF, कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अगर इसमें डालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास RF बन जाएगा बेसिकली। और अगर मेरे को RI बनाना है तो उसको हम लोग फिंकलस्टन रिएक्शन बोलते हैं। फिंकलस्टन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिंकलस्टन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे RI हमें मिलता है। और अगर RF बनाना है उसकी नेम रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज़ करते हैं। सिंपल क्या करना है, X हटा के I लगा देना है और X हटा के F लगा देना है। इसमें क्या करो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक सेकेंड शायद ये हमारे पास, हाँ ओके। बेसिकली क्या बन रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, सॉरी, यहाँ पे X हटाओ और F लगाओ, ठीक है। X हटा के X लगा दो और यहाँ पे क्या है, X हटा के I लगा दो, लिखा हुआ है, ठीक है, ओके सर। दूसरा आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स थ्रू अल्कीन्स। अगर मेरे को अल्कीन से हेलो अल्कीन्स का प्रिपरेशन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो टाइप के रिएक्शन है, मार्कोवनिक रूल और हमारे पास एंटी मार्कोवनी लगता है। बेसिकली अगर मैं मार्कोवनी रूल लगाऊं तो बेसिकली जब भी हमारे पास एल्कीन्स होगा, अगर मैं उसको H+ या कोई भी एसिड है या HX के साथ रिएक्शन करवा देता हूं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा। ये जो कार्बोकटायन है इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे एंड देन रीअरेंज करने के बाद X लगाना है, सिंपल सी बात है, ओके। दूसरा ये होता है हमारे पास, अगर हमारे पास HBr पेरोक्साइड है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था। HBr पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार का यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंटी मार्कोवनी, यहाँ पे लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एंटी मार्कोवनी। ज़्यादा जहाँ पे हमारे पास H है वहाँ पे, जिस साइड में ज़्यादा H है उसी साइड H हटा के हमें जो है Br लगा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग एंटी मार बोलते हैं। दूसरा होता है BrCCl4, यहाँ पे एंटी में हमारे पास जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, X और X यहाँ पे एंटी में जुड़ जाते हैं। और अगर H2 है, BrCCl4 में हमारे पास एंटी में जुड़ता है और यहाँ पे हमारे पास Br2H2O के साथ एंटी एडिशन होता है, जहाँ पे OH हमारे पास और Br अलग अलग जगह एंटी में ऐड होते हैं। तो ये दो रिएक्शंस है जिससे हमारे पास, ये सारी रिएक्शन मैंने आपको लिख दी है, जिससे क्या बनता है, जिससे हमारे पास हेलो अल्कीन्स बनते हैं। दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंटायर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और बाकी और भी है बट वो आपके जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने एक माइंड मैप करके एक ही पेज में डाल दिया, जिसमें आपको पूरा हेलो अल्कीन्स कैसे बनता है, दैट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स, आपको एक ही पेज में अच्छी तरीके से दिख जाए, ओके। अब बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है जहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा दूँ, क्या रिएक्शन करवाऊँ, बेसिकली हमारे पास रिएक्शन करवाना है किसका, रिएक्शन मैं करवाऊँगा इसके साथ HBr के साथ। अगर मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया है, ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन करवा दिया मैंने, दैट इज व्हाट, दैट इज HX, बेसिकली HX है। और ये सबसे पहला रिएक्शन जो मैंने आपको समझा था, अल्कोहल का रिएक्शन हमारे पास करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये H+ है, ये H- है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक कराने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली यहाँ पे OH2 और ये हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब ये वाटर निकलने के बाद हमारे पास ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा। अभी जो कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास क्या, रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा रीअरेंजमेंट का प्रोसेस यहाँ पे एक्ट होगा। अब रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो H है
बेसिकली इस H के साथ यहाँ पे 2 H अटैच्ड है और यहाँ पे हमारे पास 2 अटैच है, तो ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे अल्फा H बन रहा है, तो यहाँ पे 2 अल्फा H बन रहे हैं। बट यहीं पे अगर कार्बोकटायन मैं बनाऊँ, यहाँ पे बेसिकली 2 H है, इस कार्बोकटायन के लिए 2 ही अल्फा H है, 2 अल्फा H है। बट यहीं पे अगर मैं रीअरेंज करता हूँ और कार्बोकटायन का जो कार्बोकटायन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 यहाँ पे है, सॉरी 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास 4 अल्फा H यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो क्योंकि ज़्यादा अल्फा H मिल रहा है, तो ये हमारे पास कार्बोकटायन जो है ज़्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H माइनस का शिफ्ट कर देंगे, बेसिकली H प्लस यहाँ पे आएगा, और H प्लस आने के बाद यहाँ पे जब जुड़ेगा तो बेसिकली कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे H जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो Br है वो जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकटायन है तो यहाँ पे Br जुड़ेगा, और Br जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारे पास हेलो अल्कीन बन गया, हेलो अल्कीन फॉर्म हो गया, ठीक है, हेलो अल्कीन। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्यों ऐसे मैंने बोला, आपने बस एक बार जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे ही आपने क्या बोला कि हाँ 4 अल्फा एच है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच था तो खत्म, आपने और केसेस को ट्राई किया ही नहीं। ये गाइस गलत आंसर है, दिस इज़ हमारे पास रॉन्ग आंसर, ठीक है। हमें 4 अल्फा एच के बाद भी देखना है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, 4 अल्फा एच नहीं, कोई भी अल्फा एच आ जाए, हमें 2-3 बार देखना है कि और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं टू गेट द मोस्ट स्टेबल एल्केन, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे मेरा कार्बोकटायन बनता है तो ये देखो 3 यहाँ पे मिल गए, 2 यहाँ पे मिल गए, और यहाँ पे हमारे पास 2 मिल गए, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 8 अल्फा एच मिल रहे हैं अगर यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होता है तो। अगर मैं यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म करूँ कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, तो बेसिकली हमें ज़्यादा अल्फा एच यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमारे पास कितना है, 8 अल्फा एच यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एच बी आर माइनस को अटैक कराओगे वापस इस पर, ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड मिल के बन के आ जाएगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह का बी आर लग जाएगा नीचे, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है, वो सॉरी जो एच तो नहीं है वो हमारे पास कंपाउंड है CH3, ओके। तो दिस इज दी फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा कैसे रीअरेंजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, और पूरी तरीके से एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है हाउ दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन वर्क्स, ठीक है। बाकी चीज़ों में क्योंकि मैंने बता दिया था क्या करना है, OH लगाना है, तो उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बट ये चीज़ है कि दिस इज़ द कार्बोकटायन फॉर्मेशन इन अ हेलो अल्कोहल। जब हमारे पास एक हेलो सॉरी एक जो हमारे पास HX है वो जब अटैक करता है एक अल्कोहल पे, तो हमारे पास क्या बन के आता है, दिस इज़ कॉल्ड RX, क्या, दिस इज़ कॉल्ड RX। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, एक सेकेंड रुक जाइए गाइस। तो गाइज अब हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन्स, हेलो अल्किन को बनाना कैसे है वो हमने सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बनाया हुआ है, जो हमने बना लिया है, क्या बना लिया है, हेलो अल्किन बना लिया है, उसको यूज़ कैसे करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले दो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती है, दो रिएक्शन आते हैं, जो कि होता है SN1 रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास क्या, SN2 रिएक्शन। और ये दोनों जो है वो किस में आती है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो दैट इज़, ये हमारे पास किस में आती है, एक सेकेंड, हमारे पास ये आना चाहिए, एक सेकेंड, बेसिकली ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, हाँ, तो ये जो है हमारे पास NSR रिएक्शंस में आती है। अभी NSR रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर ये जो है हमारे पास पूरा दो प्रॉपर्टीज़ आती है, दो रिएक्शंस आती हैं, और वो दोनों रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन आता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप का ये रिएक्शन होता है, क्या कितने स्टेप का होता है, ये हमारे पास होता है 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास RX, हमारे पास हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख के बना लिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हेलो अल्केन है, अगर इस हेलो अल्केन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले वीडियोज़ में। तो न्यूक्लियोफाइल अगर एक हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करता है तो वो क्या होगा, जो हमारे पास हेलोजन है वो हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। बेसिकली NSR रिएक्शन ये होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाई न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे एडिशन हो रहा है। बट ये जो तरीका है, ये दो तरीके से हमारे पास ये जो है सब्स्टिट्यूशन होता है, और वो दोनों तरीके क्या है, एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, और वो दोनों स्टेप क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। अगर ये होता है हमारे पास, जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है, सबसे पहले X हट जाता है। जब X हमारे पास हटता है, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैं इसको मिटा दूंगा, मैं इसमें नोट्स में नहीं रख रहा। मान लो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑन, चलो कोई बात नहीं, रख देता हूँ आपके सामने, पेज ऐड हो रहा है बट कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख दिखा देता हूँ। दिस इज हमारे पास एक
R और यहाँ पे हमारे पास क्या है X है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे अटैक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये पेज जिसने समझ लिया वो SN1 और SN2 रिएक्शन को समझ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मैंने मान लिया कि Nu-, ठीक है, Nu-, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैक करने से पहले क्या होगा, जब उसको दिखेगा RX को तो ये अपने आप जो हैलोजन है वो हट जाएगा। जब हैलोजन हटेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। जब कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे क्योंकि कार्बोकटायन बना है तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। रीअरेंज करने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। क्या है ये, SN1 रिएक्शन है। ओके सर, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा जो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो होने वाला है SN2 रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। जहाँ पे अगर ये बैक साइड अटैक कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स। ओके, कैसे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा और ये अटैक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास R है एंड दिस इज हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बेसिकली दिस इज, ये बन रहा है यहाँ पे X के साथ जो है वो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। जब धीरे धीरे करके ये बॉन्ड टूटेगा एंड टूटने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट है 1TS में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। दो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन रहे हैं और आफ्टर जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद X निकल जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे RNU ही मिलता है। बट दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। क्या होता है, SN2 रिएक्शन। अब थोड़ा ऊपर जाएंगे, जो मैंने लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे पहले से, दैट इज दिस इज कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकटायन है। वो स्टेबिलिटी के बारे में मैं GOC में और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कवर कर चुका हूँ। अल्फा हाइड्रोजन का साइज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे पास बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल SN1 में दिखाऊँ तो X को हटाना है, OH को लगाना है। अब OH मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो। अब यहाँ पे हमारे पास और न्यूक्लियोफाइल में लिख देता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को लगाना है, ठीक है। बट इन SN1 कार्बोकटायन जो है, देखो दोनों स्टेप में SN1 और SN2 में X को हटा के न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। बट SN1 में हमें क्योंकि बीच में कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद RU बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो जैसे ये है हमारे पास एक कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे पास C है और यहाँ पे अगर मेरे पास ये बन गया तो बेसिकली यहाँ पे इतना बल्कि ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो यहाँ पे